तो जय दोस्तों, चलते हैं पहली खबर की तरफ। जय दोस्तों, बताते चलूं कि पीएम मोदी की पारंपरिक इलाज पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को वो सम्मान नहीं मिला जो डिजर्व करती है। शुक्रवार को उन्होंने अपील की कि साइंस की मदद से लोगों का भरोसा जीतकर इसे हम सम्मान तक पहुंचाएंगे। आयुर्वेद और अन्य पुरानी थेरेपी को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने की बात भी कही। ये हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विदेश यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। असम में 20 और 21 दिसंबर को वे 15,600 करोड़ रुपए की कई विकास योजना का शुभारंभ करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। वही गृह मंत्री अमित शाह 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा भी करेंगे। बड़ी चिंता की बात है कि बिहार में महिलाओं के बीच सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना में डॉक्टरों की एक मीटिंग में ये खुलासा हुआ है। वजह लगातार जंक फूड खाना, ज्यादा स्टेम लेना और बॉडी को एक्टिव न रखना। डॉक्टर कह रहे हैं कि महिला अब सतर्क हो, हेल्थी खाएं, एक्सरसाइज करें और रेगुलर चेकअप करवाएं, वरना ये बीमारी खतरनाक रूप ले सकती है। तो चलिए दोस्तों, आगे की खबर। दिल्ली पुलिस एग्जाम में हाई कोर्ट चीटिंग पकड़ी गई। जी हां, अलवर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा में कैंडिडेट नकल करते धरा गया। 7 लाख रुपए की डील थी। कंप्यूटर हैक करके बाहर से पेपर सॉल्व करने का प्लान था। एसएससी एग्जाम में यह हाईटेक फ्रॉड अब आम होता जा रहा है। पुलिस आगे जांच कर रही है। जैसे भी कार्रवाई होती है अगले न्यूज में जरूर बताएंगे। तो जी दोस्तों, बिहार के नियुक्ति पत्र लेते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक लड़की का हिजाब हटाने की घटना पर विवाद गहरा गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने नीतीश को धमकी भी दी है। वहीं पर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी नीतीश कुमार की इस हरकत की निंदा की है। जय दोस्तों, आपको बताते चलूं कि एलआईसी के प्रमुख ने कहा है कि नया इंश्योरेंस संशोधन बिल पॉलिसी धारकों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनेगा। तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि सोना चांदी के दामों में मामूली गिरावट आई है। 10 ग्राम सोना अब 1,31,780 रुपए पर है, जबकि चांदी 267 रुपए प्रति किलो के साथ 2 लाख से ऊपर बनी हुई है। वहीं पे दोस्तों, आपको बताते चलूं कि झारखंड में खुले मांस की बिक्री पर रोक लग गया है। वहीं पर दोस्तों, एक और खास खबर आ रही है कि लोकतंत्र सेनानियों की प्रीमियर बस फ्री हो गई है। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि लखनऊ महिलाओं के लिए स्पेशल शिकायत का एक टोल फ्री नंबर आया है। जी दोस्तों, आपको बताते चलूं कि खाद कालाबाजारी में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर चला गया है। वहीं पे दोस्तों, आपको बताते चलूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। कल से आम यात्रियों के लिए खुल जाएगी। वहीं पे दोस्तों, आपको लेकर चलूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक $1.2 ट्रिलियन तक पहुंचने की राह पर है। दोस्तों, आपको ये जान लेना होगा कि गोरखपुर 137 करोड़ की लागत से नया ओवर ब्रिज बन रहा है। पूरा होने पर गोरखनाथ मंदिर और धर्मशाला तक सफर 30 मिनट से घटकर सिर्फ 5 मिनट रह जाएगी। दोस्तों, खबर आ रही है इलाहाबाद से, जान लेते हैं। जी दोस्तों, बताते चलूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है और बालिग जोड़ों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी भी है। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलूं कि टीवी सीरियल कपिल शर्मा शो के कॉमेडियन भारती सिंह ने 41 साल की उम्र में दूसरी बार बेटे को जन्म दिया है। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइवर लाइसेंस पर फैसला पलटा है। लाइसेंस सिर्फ कागज पर नहीं, अनुभव और अभ्यास पर भी होना जरूरी है। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलूं कि जी राम जी बिल पर राजनीतिक जंग जारी है, क्योंकि मनरेगा को हटाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा विपक्षी कह रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, जबकि जी राम जी पीएम नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जो कि मनरेगा के जगह पे काम करेगी। उसी से जुड़ा हुआ एक और खबर है दोस्तों की जी राम जी बिल पर राजनीतिक जंग, मनरेगा की जगह नया बिल पास होने से कांग्रेस बढ़ी। 27 दिसंबर को मीटिंग आंदोलन का प्लान भी है। दोस्तों, सरकार भारत के पूरे देश में कैंपेन चलाएगी, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बात करेगी जी राम जी बिल को लेकर। तो इसमें कहीं ना कहीं से मनरेगा अब दबता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, अब इस खास खबर के बाद हरियाणा की खास खबर आप लोग के बीच लेकर आया हूँ, जानते हैं इसको भी। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से खारिज हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के भाषण से नाराज कांग्रेस विधायक सदन से बाहर चले गए। वहीं पे दोस्तों, एक खास खबर आ रही है चुनाव आयोग को लेकर। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि चुनाव आयोग ने स्पेशल इंसेंटिव रिजीवन के बाद कई राज्यों में करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए हैं। तमिलनाडु में 97 लाख, गुजरात में 73 लाख और अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में कटौती हुई है। इसका खुलासा भी हो चुका है। अब आगे देखिए क्या अंजाम होता है, जनता से या फिर विपक्षी पार्टियों से या दोनों मिलके। वहीं पे दोस्तों, ओला की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओला कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट के 324 करोड़ शेयर बेचे हैं। 3 दिन में 2.5% हिस्सेदारी बेचकर 260 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाया है। वहीं पे दोस्तों, आपको ये जान लेना होगा कि विदेश यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिन के दौरे पे हैं। असम में 20 और 21 दिसंबर को वे 15,600 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
तो दोस्तों चलते हैं 27वीं न्यूज पर। जी दोस्तों आपको बताते चलूं कि आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। वह गृह मंत्री अमित शाह 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे उसी विशेष ट्रेन पर। तो दोस्तों अब चलते हैं 28वीं न्यूज पर। जी दोस्तों अमेरिका से आ रही है खबर, आपको बता देना चाहता हूँ। जी दोस्तों अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। बाइडेंस ने अमेरिका ग्रुप के साथ समझौता किया है जिसके तहत अमेरिका यूजर्स का डेटा उनके नियंत्रण में रहेगा, मगर टिकटॉक बंद नहीं होगा अमेरिका में। अब देखते हैं इंडिया में क्या होता है। वहीं पे दोस्तों 29वीं खबर की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। चंडीगढ़ में साइबर ठगों ने 77 वर्षीय बुजुर्ग से ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का ठगी कर लिया है। मगर ऐसे सचेत भी रहना चाहिए, 77 वर्ष के बुजुर्ग को किस तरीके से ठग लिया 130 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों 30वीं खबर की तरफ। संसद में शीतकालीन सत्र में कुल 8 विधेयक पारित हुए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्र की शुरुआत टैगोर के साथ और अंत गांधी जी के अपमान के साथ हुआ था, इसीलिए उनको पारित कर दिया गया। चलिए दोस्तों 31वीं खबर की तरफ चलते हैं, जो जान लेना बड़ा जरूरी है उसके बाद की सारी खबरें हैं। तो जी दोस्तों आपको अगले खबर की तरफ लेके चलता हूँ। ट्रेन का टाइम टेबल बदलाव। जी हाँ, ट्रेन का टाइम टेबल का बदलाव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो मौसम चेंज हुआ है उस मौसम को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए ट्रेनों का टाइम टेबल भी चेंजिंग में जा रही है। आप लोग IRCTC पर नई टाइम टेबल को जरूर चेक कर ले, तब जाके अपनी यात्रा को सही तरीके से कर पाएंगे। तो लेके चलता हूँ नए अपडेट पे। जी हाँ दोस्तों आपको बताते चलो कि प्रमोशन आरक्षण पर सुनवाई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में CSCT आरक्षण मामलों में सुनवाई जारी कर दी गई है। कोर्ट ने अपने स्टाफ में आरक्षण लागू किया है। डेटा आधारित फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो जी दोस्तों वहीं पर आपको बताते चलूं कि 1947 से पहले एक ऐतिहासिक दस्तावेज डिजिटल हो रहे हैं। बिहार के पुराने रजिस्ट्री ऑनलाइन अभिलेख पटल पोर्टल पर लाखों की रिकॉर्ड उपलब्ध है। वहीं पर आपको बताते चलूं कि व्हीकल हाइपोथिकेशन ऑटो टर्मिनेशन। जी हाँ, लोन चुकाने के बाद हाइपोथिकेशन ऑनलाइन हटाएं। परिवहन पोर्टल पर फॉर्म 35 भरकर RC से हटवाया जा सकता है। तो वहीं पे दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ के अगले खबर पे ले चलता हूँ। दोस्तों आपको बताते चलूं कि खाद कालाबाजारी में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। जी हाँ, उर्वरक कालाबाजारी में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर चला गया है। पिछले 8 महीनों में 294 नोटिस जारी कर दिए गए हैं। किसानों का खाद मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। जी हाँ, रायपुर में 18 से 22 दिसंबर तक मेगा हेल्थ कैंप लग चुका है। मुफ्त जांच इलाज, 100% डॉक्टर है। आयुर्वेदिक कॉलेज में सुबह 9 बजे से 5 बजे चल रहा है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो जा सकते हैं। तो जी दोस्तों आपको बताते चलूं कि वाहन लोन चुकाने के बाद हाइपोथिकेशन अपने आप हटाने की सुविधा अब परिवहन पोर्टल पर उपलब्ध है। लोन खत्म होने पर बैंक NOC जारी करता है, फिर वाहन पोर्टल पर जाकर फॉर्म 35 भरकर और फीस देकर RC से हाइपोथिकेशन हटा सकते हैं। कई राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। इससे गाड़ी बेचना या इंश्योरेंस कराना आसान हो जाता है और मालिकाना हक पूरी तरह से आपके पास आ जाता है। जी दोस्तों आपको बताते चलूं कि प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स प्रमोट करने के आरोप में युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं और साथ ही साथ सोनू सूद जो बॉलीवुड एक्टर है सहित कई सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है कि आप लोगों ने इसका प्रमोट किया है और आपके पास ED के छापे पड़ेंगे और ED के छापा पड़ भी गया है। दोस्तों आपको बताते चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता की स्वतंत्रता राज्य की दया पर नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है और पासपोर्ट नवीनीकरण के एक मामले में हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। वहीं पे दोस्तों अगली खबर आ रही है। उत्तर भारत में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। दिल्ली सहित कई राज्यों में दृश्यांत शून्य है। सड़क रेल हवाई यातायात प्रभावित है और कई शहरों में तापमान 4 डिग्री तक है जो गिर गया है। वहीं पे दोस्तों एक खबर आ रही है। जी राम जी बिल पर सरकार कांग्रेस आमने सामने है और इनमें कंट्रोवर्सी चल रही है। आपको बताते चलूं कि कांग्रेस 27 दिसंबर को बैठक बुलाएगी। सरकार देशव्यापी अभियान चलाएगी। कैबिनेट ने PM को बधाई भी दी। जी दोस्तों मनरेगा को हटाने के प्लान PM मोदी का हो चुका है और उसका नाम जी राम जी बिल रखा गया है। मनरेगा में जिसमें श्रमिकों को 100 दिन के साल में कामकाज मिलते थे, वहीं पर जी राम जी के तहत 125 दिन के मिलेंगे, मगर इसमें भी आशंका जताई जा रही है। आगे जो अपडेट आएगा आपको बताते चलूंगा। फिलहाल मैं आपको अगले खबर की तरफ लेके चलता हूँ। जी दोस्तों आपको बताते चलूं कि ओमान भारत के हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता देगा। मीट निर्यात बढ़ेगा, सर्टिफिकेशन सेटेलाइज होगा। वहीं पर दोस्तों चीन से एक रिपोर्ट आ रही है कि चीन ने WTO में भारत की सोलर सब्सिडी पर शिकायत की। टीवी सब्सिडी पर पहले भी विरोध जताया जा रहा था। तो दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ रायबरेली की तरफ। जी हाँ, एम्स में पहली बार रोबोटिक तकनीकी से घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी सफलता पूर्वक हो चुकी है। रायबरेली में नागपुर में एक पानी की टंकी गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। दोस्तों आपको बताते चलूं कि रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों का खर्चा लाखों रुपए बढ़ गया है। वहीं पे दोस्तों आपको श्रीलंका की तरफ लेके चलता हूँ। श्रीलंका में आए चक्रवात के बाद विश्व समुदाय में बड़ी मदद मिली है। पुनर्निर्माण के लिए 1.5 करोड़ अमेरिका डॉलर से अधिक राशि जुट चुकी है। दोस्तों अगले खबर की तरफ लेके चलता हूँ बांग्लादेश में। दोस्तों आपको बता दूं कि बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़क उठी है। एक छात्रा नेता की मृत्यु हो जाने पर ढाका में आगजनी हुई और मुख्य आरोपी के भारत भागने की खबर पर सीमा पर भारतीय सेना सतर्क हो गई है। वहीं पे दोस्तों अमेरिका लेके चलता हूँ। अमेरिका ने 2 विश्वविद्यालय में
में गोलीबारी के बाद ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम ही अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इससे करीब 500 लोगों पर असर पड़ चुका है। वहीं पे दोस्तों आपको बता दूं कि अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया। दोस्तों आपको बताते चलूं कि बिहार में EPFO कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार चीन बांग्लादेश में एयरबेस और सबमरीन डाक बना रहा है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो दोस्तों हम दिल्ली की बात कर ले तो मेट्रो स्टेशन के पास DDA फ्लैट की नई योजना आई है। 1 और 3 BHK अपार्टमेंट पर भारी छूट है, खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो इसका मौके का फायदा उठाएं। दोस्तों आपको बताते चलूं कि भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी कमान प्रमुख त्रिपुरा और मिजोरम पहुंच चुके हैं। जी हां, बांग्लादेश में जिस तरीके से घटना चल रही है उससे भारत पे कुछ प्रभाव और असर न पड़े और इसके सुरक्षा में वहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पे दोस्तों आपको बता दूं कि AI क्षेत्र का भविष्य बदलेगा। 45 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य सृजन और रोजगार बढ़ोतरी की संभावना है।